नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा साथियों जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। ये सभी क्वेश्चन है साथियों जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती है 6 से लेकर 10 उनमें से तैयार किए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये सभी क्वेश्चन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे साथियों जिनमें जनरल साइंस पूछी जाती है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, रीट हो, चाहे एलडीसी की जो भर्ती आगामी राजस्थान में होनी है उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगा। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंत उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं, तो आंसर होगा ग्लोबेट कोशिकाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है आंत उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं, तो आंसर होगा ग्लोबेट कोशिकाएं हैं, वो रहेगी इसका आंसर। आगे है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है, तो आंसर होगा एक केंद्रकाणु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? एक केंद्र का अणु है, जो होगा एक केंद्रकाणु सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? आपसे पूछा है कि हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, तो आंसर होगा प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होगा? प्रोटीन होगा। आगे है पादप जगत में बहुरूपीय के नाम से जाना जाता है, तो माइक्रोप्लाज्मा को। ये क्वेश्चन साथियों रीट में भी पूछा जा चुका है और जो रेलवे का एग्जाम हुआ था डी ग्रुप का उसमें भी पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है पादप जगत में बहुरूपीय के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा को जाना जाता है। आगे है पक्षियों में अमोनिया परिवर्तित होता है यूरिक अम्ल में। जो पक्षियों में अमोनिया होता है वो किस में परिवर्तित होता है, तो आंसर है यूरिक अम्ल में। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। पक्षियों में अमोनिया परिवर्तित होता है, तो आंसर होगा यूरिक अम्ल में परिवर्तित होता है। आगे है पिक्सीनिया ग्रेमिन्स इटाइस है, तो क्या है? ये कवक है। आपसे पूछा है पिक्सीनिया ग्रेमिन्स इटाइस क्या है, तो आंसर होगा क्या है? ये एक कवक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैंगन का लघुपरण व तिल की फिलोडी नामक रोग होता है माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बैंगन का लघुपरण व तिल की फिलोडी नामक जो रोग है वो किससे होते हैं, तो आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं। साथ ही जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की पुस्तकों में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे है यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग किसमें होता है? जलेबी बनाने हेतु प्रयुक्त घोल में होता है। यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या होता है? जलेबी बनाने हेतु प्रयुक्त घोल में होता है। आगे है प्रतिरोधक तैयार किया जाता है, तो आंसर होगा एंथ्रेनाइड वैशाली नामक जीवाणु से किया जाता है। प्रतिरोधक तैयार किया जाता है, आंसर होगा एंथ्रेकनाइड वैशाइल नामक जीवाणु से। यानी जो प्रतिरोधक है वो किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, तो आंसर होगा एंथ्रेकनाइड वैशाइल नामक जीवाणु से। आगे है नींबू का जो केकर रोग है वो क्या है? जीवाणु से होता है। नींबू का जो केकर रोग है वो पूछे आपसे किससे होता है, तो आंसर होगा जीवाणु से होता है। आगे है भिंडी का पीत शिरा मोजेक रोग क्या है? वो विषाणु से होता है। यानी जो भिंडी में पीत शिरा मोजेक रोग पाया जाता है वो किससे होता है? वो विषाणु से होगा साथियों। आगे है सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग शरबत के परीक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है उसका प्रयोग किसमें होता है? आंसर है शरबत के परीक्षण में किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का। आगे है विषाणु क्या है? तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से क्या होगा? विषाणु होगा। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, वर्कक के मध्य भाग पर स्थित खांच को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर है हाइल्स। हाइल्स के नाम से जाना जाता है। वर्कक के मध्य भाग पर स्थित खांच को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा हाइल्स के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित स्टार्च परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये तो आपको ही पता है,
आयोडीन का किया जाता है, कितनी प्रतियोगिता में कितनी बार ये क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। आगे है अमरबेल के लिए सत्य कथन क्या होगा, यानी अमरबेल क्या है, एक परजीवी है। अमरबेल क्या है, परजीवी है, अमरबेल परजीवी है। एंग्रिक्स तथा क्यूकर क्या है, आंसर होगा मर्तजीवी। एंग्रिक्स तथा क्यूकर क्या है, तो आंसर होगा ये मर्तजीवी होते हैं साथियों। घटकर्णी पादप में किसका रूपांतरित रूप होता है, आंसर है पत्ती का। इसको इंपॉर्टेंट है, लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। घटकर्णी पादप में किसका रूपांतरित रूप होता है, तो आंसर होगा पत्ती का। किसका होता है, आंसर होगा पत्ती का होता है। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है, तो वुलुफिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है, वुलुफिया। आगे है वल्लरी पौधा है कद्दू। कद्दू है जो वल्लरी पौधे में आता है साथियों। आगे है किसी पौधे की जड़ें जनन हेतु रूपांतरित होती है, तो डाहेलिया में। किसी पौधे की जड़ें जनन हेतु रूपांतरित होती है, आंसर है डाहेलिया में। कहां पर होती है, डाहेलिया में रूपांतरित होती है। स्पाइगोयरा में जनन होता है, तो आंसर है विखंडन के द्वारा। ये क्वेश्चन रीट में पूछा जा चुका है। स्पाइरोगायरा में विखंडन के द्वारा जनन होता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस क्षेत्र में होती है, तो आंसर है स्ट्रोमा में। किस क्षेत्र में होती है, तो आंसर है स्ट्रोमा में होती है। आगे है पीले रंग का जो वर्णक होता है वो क्या है, ज़ैंथोफिल होता है। जो पीले रंग का वर्णक होता है वो क्या होगा, ज़ैंथोफिल होगा। केल्विन चक्र संबंधित होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया से, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। केल्विन चक्र है वो साथियों किससे संबंधित होगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया से संबंधित रहेगा। पीले रंग का वर्णक क्या है, ज़ैंथोफिल। तो साथियों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं विज्ञान की 6 से लेकर 10वीं की, उसमें से तैयार किए गए हैं। आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि ये जो लगातार आपको सीरीज मिल रही है, करीब ये पार्ट जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों का 28वां या 29वां पार्ट होगा। आपके जल्दी साथियों 1000 क्वेश्चन है जो जनरल साइंस के पूरे हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय दीजिएगा कि आपको यह सीरीज कैसे लग रही है। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।